अच्छा जी, तो सवाल ये है कि कायनात वजूद में कैसे आई। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें तहकीक कंटिन्यूसली हो रही है। अब एक मैं ऐसे आपको चीज़ बताने वाला हूँ जिसपे आप देखेंगे कि बहुत कम किताबों ने भी उसके बारे में यह निशानदेही की है। एक हमारे पास साइंटिस्ट था, उसका नाम था लुई डी ब्रॉय। लुई डी ब्रॉय ने बोला कि नेचर लव सिमेट्री। जो लाइट हमारे पास है, जो वाज़ेह तन जिसमें वेव नेचर है, वेव नेचर का मतलब है डीलोकलाइज नेचर, तो उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक हमारे पास इफेक्ट है या हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हम कंसीडर करते हैं कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स। फिर लुई डी ब्रॉय ने बोला अगर वो चीज जो वाज़ेह तौर पर एक वेव है उसका पार्टिकल नेचर हो सकता है, तो जो बाकी मैटर है जो वाज़ेह तौर पर एक पार्टिकल्स होते हैं, यानी पार्टिकल का मतलब है जिसका लोकलाइज नेचर है। लोकलाइज नेचर मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि अगर ये उंगली यहाँ पे है, आपको एग्जैक्टली पता है इसकी पोजीशन क्या है और मोमेंटम दोनों आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं। और डीलोकलाइज नेचर का मतलब है जिसमें आप वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकते कि ये कहाँ पे इसकी पोजीशन और मोमेंटम क्या है। जैसे मेरी आवाज इस कमरे में अगर है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आवाज यहाँ पे और वहां पे नहीं। तो इसने ये बोला कि जो वेव वाली चीजें होती है अगर उनमें पार्टिकल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल वालों में वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता है। और फिर इसने एक एक्सप्रेशन दी लैम्डा इज इक्वल एच बाय एम वी। बाद में वो डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए जिससे ये साबित हो गया कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना, लेकिन जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है वो वेव्स दिखाती है, यानी बेंडिंग ऑफ एनी वेव बिकॉज ऑफ द एनकाउंटरिंग ऑफ एनी, बिकॉज इट एनकाउंटर्स एनी ऑब्स्ट्रक्शन, दैट्स नोन एज डिफ्रैक्शन। वो वेव दिखाती है। अब इलेक्ट्रॉन ने वेव दिखाई, वेव प्रॉपर्टी दिखाई, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर जब ये है तो मैं भी यही इसको और एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई नेचर लव सिमेट्री। अगर पार्टिकल वाली चीज का वेव नेचर है, वेव वाली चीज का पार्टिकल नेचर है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मैंने आपको बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन कोई भी हो उसमें आपके पास मास क्या रहता है, कंजर्व। सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। लेकिन किस वाली रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच देयर इज द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर प्रोसेस में जब आपके पास कोई दो न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं या एक हेवी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होता है, आपके पास कोई हेवी न्यूक्लियस या तो डिसइंटीग्रेट होता है या दो लाइट न्यूक्लियर फ्यूज हो जाते हैं, तो आप देखते हैं जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसका मास कम होता है बनस्बत की जो आपके पास जिस चीज से वो बना, वो जो मास गायब होता है वही कन्वर्ट किस में होता है, एनर्जी। दैट इज गिवन बाय एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिएक्शन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो उससे क्या साबित होता है, मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो मैं कह रहा हूं अगर मास कन्वर्ट एनर्जी में हो सकता है तो एनर्जी मास में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती है। सो हमारा जो बिगिनिंग वाला क्वेश्चन था कायनात वजूद में कैसे आई। कायनात जब वजूद में आई तो बिग बैंग से आई ना। तो बिग बैंग में हम लोग कहते हैं सारा जो पार्टिकल बिल्कुल जो था वो कंसाइज एक मैसिव पार्टिकल था जो एक्सप्लोड हो गया। लेकिन उसके पहले वो कैसे आया, तो वो पहले एनर्जी से वजूद में आया और वो एनर्जी अल्लाह के कुन से थी। जो अल्लाह कुन फयकून, जब अल्लाह का अमर आ जाता है तो उस अमर में इंतहाई दर्जे की हरारत थी और वही हरारत फिर किस में तब्दील हो गई, वही हरारत फिर मैटर और मास में कन्वर्ट हो गई। जैसे है कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द, सबसे पहले अल्लाह ने नूर पैदा की और नूर क्या है, नूर एक एनर्जी। और फिर उस एनर्जी की तफासिल क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन कुल मिला के आप एक स्टेप बिग बैंग से ये आगे जा सकते हैं कि आपका जो ये मास है वो कहाँ से वजूद में आया, वो एनर्जी से वजूद में आया। और इसके ऊपर जो हम आर्गुमेंट अपना दे रहे हैं वो यही दे रहे नेचर लव सिमेट्री। इफ mass can be converted into energy, then energy should also be capable of getting converted into mass। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस सवाल का जवाब